संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 5वां दिवस, जिसमें आज गिरिराज जी महाराज का पूजन सरस कथा वाचक है पंडित रामकेश शास्त्री। स्थान है श्री भैरव काली साईं मंदिर, छोटी माता गड़ैया, खाटू श्याम मंदिर, भैरव काली साईं मंदिर के श्रद्धालुओं ने यह आयोजन रखा था, जिसमें श्रोताओं की दिन पर दिन संख्या बढ़ रही है। परंतु अपने लाला का सारा काम अपने हाथ से करती है, किसी से नहीं कराती। ये क्या है? यही है जब शिष्टाचार ऐसे वृंदावन जाओगे? अरे कौन ही जा रहा वृंदावन? अरे नहीं जाएंगे। कौन खर्चा करे वृंदावन जाने का? अरे एक श्याम कमेटी करेगी खर्चा, चिंता नहीं करो। जो वृंदावन जाना चाहते हैं अपने स्थान पे खड़े होकर हाजिर लगा सकते हैं। जो सच्चे मन से अगर वृंदावन जाना चाहते हैं, वृंदावन जाना है तो खड़े होकर हाजिरी भी लगाना है। नाचते हुए मेरे पंडित आदित्य हुए, उनके पास में बड़े हैं पंडित अमित शास्त्री।
जहां पर स्वयं परमात्मा का आगमन हुआ। सारे ब्रजवासी हे प्रभु। कुछ दिनों के बाद में भगवान को बछड़ा चढ़ाने की अनुमति मिली। आज मैया ने पूजन किया है लाला का और बछड़ा चढ़ाने की अनुमति दे दी। और उसी जब भगवान उसी बीच बछड़ा चराने के लिए गए तो एक बक्तासुर नाम का राक्षस बछड़ों में आकर घुल मिल गया। जब दाऊ ने देखा कि ये अपनो बछड़ा नाई कन्हैया, तब भगवान ने उसको उसके पैर पकड़ के जैसे ही जमीन पर पटकना चाहा, वो राक्षस था बक्सासुर नाम का राक्षस, और उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़े बड़े राक्षकार से भगवान ब्रज में लीलाएं कर रहे थे कि एक दिन क्या हुआ कि सारे सखन के संग कन्हैया जंगल की ओर जब गए तो देखा कि एक बहुत बड़ी गुफा उनको दिखी। गुफा दिखी तो सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे सखा दौड़े दौड़े गए। कहा कन्हैया कितनी सुंदर गुफा है, और गुफा कोई और नहीं, वो अघासुर नाम का दैत्य जो अजगर का भेष बनाकर अपना मुंह खोले बैठा हुआ था। जैसे ही कन्हैया ने देखा ये तो राक्षस है, परंतु जो नन्हे सखा है वो कुछ नहीं समझते, दौड़े दौड़े गए। जैसे ही देखा सांप की जीभ जैसे ही आगे निकली थी, जैसे ही पैर रखा नन्हे सखाओं ने तो कहा कन्हैया मुझे ऐसा लगे कि संत महात्मा इस गुफा में तपस्या करें, मखमल बिछा हुआ है, कितना गुलगुला है ये, कितना गुदगुदा है ये। इस प्रकार से छोटे छोटे नन्हे नन्हे सखा ये कहने लगे। तब कन्हैया आरंभ किया तो आज अघासुर का जो मुख है वो फट के दो पल्लड़ में गिर गया। अघासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। सारे जो नन्हे सखा थे जैसे ही अंदर गए विषाक्त वातावरण के कारण मूर्छित हो गए थे, तो कन्हैया ने मधुर मधुर बंसी बजाई, और बंसी बजाते ही सारे सखा खड़े हो गए। इस प्रकार से भगवान ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। एक बार तो कन्हैया को देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे सखंड के बीच में कन्हैया बैठे हुए हैं और सारे सखा जो है प्रसादी पा रहे हैं। कन्हैया कभी किसी सखा से प्रसादी ले लेते हैं, कभी किसी सखा से लेते हैं। जब ये ब्रह्मा जी ने दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे, ये कैसा परमात्मा है, झूठा मीठा खा रहा है सबका, छोटे छोटे सखाओं का। उनको संदेह हो गया। संदेह हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने उन सखन को और गौवन को, उन बछरन को चोरी करके अपने ब्रह्मलोक के लिए ले गए। जब जैसे ही कन्हैया ने देखा, बाहरे ब्रह्मा जी आपने तो मेरे साथ ही कार्य कर दिया। तब भगवान ने सुंदर मुरली का वादन किया। जैसे सखा थे वैसे ही सखा बन गए, और जैसे बछड़ा थे वैसे ही आज बछड़ा बन गए। स्वयं भगवान तेरो लाला ने एक राक्षस को मारो। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते, राजन आज कन्हैया लीला कर रहे हैं सारे ब्रज में, और आज भगवान जब बड़े हो गए थोड़े से, तब
भगवान को आज गाय चराने का, गोपाल का पूजन किया गया, गोपाल बन गए आज भगवान। आज भगवान गोपाल बने हैं, भगवान का पूजन हुआ, गाय का पूजन कराया और आज भगवान गाय चराने के लिए गए तो धेनुकासुर नाम का राक्षस का वध कि हम यमुना जी में जब जाते हैं तो यमुना जी का जल इतना विषाक्त हो गया है कि कोई जीव भी ऊपर से निकल जाए तो मर जाता है। गाय कोई धोखे से जल पी ले तो गाय उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। जब देखा, सुखदेव जी कहते राजन, यमुना जी में कालिया नाग का निवास है, तो आज भगवान ने अपने मन में ठानी, कहा कि मैं यमुना जी का उद्धार करूंगा इस कालिया से। तो दूसरे दिन भगवान ने गाय चराने की छुट्टी कर दी, कहा कि आज तो हम सब लोग गेंद का खेल खेलने के लिए यमुना जी के किनारे चलेंगे, यमुना जी की तलहटी में हम लोग गेंद का खेल खेलेंगे। आज भगवान सारे सकन को लेके साथ में यमुना जी की तलहटी में जाने के लिए जैसे तैयार हुए तो दाऊ भैया आ गए, कहा कन्हैया मैं भी चलूंगा। तब कन्हैया ने विचार किया कि मैं कालिया का उद्धार करूंगा, तो कन्हैया तो बलराम जी शेषावतार हैं तो उनको अपने वंश का बुरा लगेगा, तो दाऊ को नहीं ले जाना है। कहा दाऊ तुम बड़ों में छोटों में मत जाइए, हम छोटे छोटे सखा हैं, तुम इतने बड़े हो, कहा खेलो वो मेरे संग में। कहा दाऊ मेरे सखा शर्म करे तुम्हारी, तुम हमारे साथ नहीं जाओ। समझा दिया कन्हैया ने। तो आज कन्हैया सारे सकन को लेके सीधे पहुंचे यमुना जी की तलहटी में और खेल खेलने लगे। श्रीधामा है, मधुमंगल है, सारे सखा आज खेलने लगे। कोई गेंद इधर ले जाता, कोई उधर ले जाता, कोई इधर पट्ट मारता, कोई उधर से पट्ट मारता। इस प्रकार से खेल धीरे धीरे जब खेलते हैं तो जैसे ही भगवान पर गेंद आई और भगवान ने एक ऐसा तेज लगाया तो सीधा यमुना जी में जाके गेंद गिरी। और जैसे ही यमुना जी में गेंद गिरी है तो जो मधुमंगल था वो रोने लगा, कहने लगा अरे कन्हैया, मेरी मैया ने ये गेंद बड़े हिसाब से मेरे लिए बनाई थी, मैं वही गेंद लूं। मैं, मेरी मैया की गेंद है, मेरी मैया ने मेरे लिए इतनी सुंदर गेंद बनाई, मैं यही लूं। आज जब रोने लगे तो कन्हैया ने कहा मैं तुम्हारे लिए दूसरी गेंद ऐसी बनवाऊं, परंतु सखा ने मना कर दिया कि मुझे वो ही गेंद चाहिए और दूसरी गेंद नहीं चाहिए। अब आज कन्हैया ने कहा तुझे वो ही चाहिए, तो कन्हैया कदम के वृक्ष पर जैसे ही चढ़े हैं ऊपर तो सारे सखा रोकने लगे, अरे कन्हैया रहने दो, मत जाओ अंदर, उसमें कालिया नाग है। तब तो कन्हैया ने नहीं सुनी, कहा कि मैं उसकी वो ही गेंद लाके दूं। और कन्हैया कदम की डाली पर चढ़ गए और धड़ाम से जाके सीधे यमुना जी के बीचा बीच में कूदे हैं। जैसे ही कूदे सारे सखा दौड़कर मैया यशोदा को सूचना देने के लिए भागे हैं। कहा इधर कन्हैया जैसे ही काली दह में कूदे हैं, उधर मैया दही बिलो रही थी। जैसे ही दही बिलोते बिलोते मैया को धक्का लग गया कि मुझे पता नहीं क्या हुआ मेरे लाल को, और मैया घबरा गई। दौड़े दौड़े सखा जब गए हैं, सकन ने देखो कहा मैया कि कन्हैया तो काली दह में कूद गया। सारे ब्रजवासी दौड़े, ब्रज सखा दौड़कर रोते हुए जब यमुना के किनारे आए हैं, इधर कन्हैया जैसे अंदर गए तो जैसे ही देखा कि कालिया नाग सो रहा है। और अरे लाला तुम कौन हो, क्यों यहाँ आए हो, कितने सुंदर हो।
चले जाओ यहाँ से, शीघ्र जाओ, नहीं तो मेरे पति जग जाएंगे और तुम्हारा अंत कर देंगे। इस प्रकार से आज जब नाग पत्नियों ने कहा तो कन्हैया ने कहा आज मैं तेरे पति को देख के ही छोड़ूं। और कन्हैया ने जो कालिया लेटा था उसके पूंछ पर अपने चरण का प्रहार जैसे ही किया और फनफना के आज कालिया नाग खड़ा हो गया और युद्ध होने लगा भगवान और कालिया में। और कालिया नाग ने भगवान को जैसे ही जकड़ा, भगवान ने अपनी शक्ति के माध्यम से अपना शरीर का विस्तार किया। सारी एक एक नस आज कालिया नाग की जब टूट गई, भगवान एकदम से उछलकर उसके फन पर आकर नृत्य करने लगे। और नृत्य ऐसा किया है भगवान ने, जैसे ही नृत्य किया कालिया ऊपर की ओर आ गया। जैसे ही ऊपर आया है सारे ब्रजवासियों ने देखा, कहा मैया कन्हैया वो रहा, देखो कन्हैया, सामने कन्हैया दिख रहा है और कालिया के ऊपर नृत्य कर रहा है। आज जैसे ही दृश्य ये देखा है ब्रजवासियों ने चकित रह गए। तांडव गति मुंडन पहना चट गिरधारी, तांडव गति मुंडन पहना चट गिरधारी, हमारे कन्हैया कालिया नाग के बन पर तांडव नृत्य कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बम 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 बगी बगी करके बम 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 बने बम बम किया है कि सारे जो है हाथ जोड़कर कहने लगी, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः, अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विदेहिना। हे प्रभु इन पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। आज प्रभु ने आशीर्वाद प्रदान किया है, कालिया को थोड़ा सा ही दंड प्रदान किया है और कहा अरे कालिया तुम रमणक द्वीप चले जाओ, वहां जाकर तुम निवास करो। इस प्रकार से आज निवास किया है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित इस प्रकार से भगवान ने अनंत लीलाएं की हैं और इसमें ही एक लीला की है चीरहरण लीला। भगवान ने आपको हम बताएं चीरहरण की लीला भगवान ने की है। सुखदेव जी कहते राजन कि हेमंते प्रत कोई साधारण लीला नहीं है, वैसे कहो तो परमात्मा है, परमात्मा कुछ भी कर सकता है। सारे पुरुष है तो केवल परमात्मा है। इस संसार में जितने भी जीव हैं वो स्त्री हैं, कोई भी केवल पुरुष है तो परमात्मा है। और कहा कि तुम जानते हो कि भगवान की उम्र केवल 5 वर्ष की है। 5 वर्ष का बालक क्या जाने कौन स्त्री है कौन पुरुष है, क्या भेद जानता है।
फिर भी तुम कह रहे हो कि वस्त्र चुराए, वस्त्र नहीं चुराए, अविद्या को चुराकर विद्या भर के उन वस्त्रों को वापस लौटाया है कन्हैया ने। कोई लहंगा फरिया नहीं चुराई, अविद्या रूपी वस्त्र को चुराए और ज्ञान रूपी वस्त्र उनको लौटाए कथा से महिलाओं को भी सीख लेनी तुम्हें चाहिए। बताएं, पश्चिमी सभ्यता और हिंदुस्तानी कन्हैया सभ्यता में स्वयं क्या अंतर साक्षात है? ब्रह्म है और ब्रह्म के सामने कौन, क्या वस्त्र क्या निर्वस्त्र, स्वयं भगवान परमात्मा है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को समझाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जी। रहन लीला का महिलाओं को, युवतियों को यह कभी भी सुंदर दृश्य, जलाशय में नग्न नहीं सुंदर होना वर्णन चाहिए। आज परीक्षित जी ने जब सुना तो कहा कि भगवान कितनी माधुर्यमयी लीलाएं हैं परमात्मा की, धन्य हो गए। आज हम शायद हमें ये श्राप नहीं लगता तो शायद हमें ये श्रवण करने के लिए नहीं मिलती। तब सुखदेव जी कहते, राजन भगवान ने कई लीलाएं ब्रज में की हैं। आज भगवान जब गौ चारण करके अपने घर पर जब गए हैं तो उन्होंने देखा कि मैया यशोदा मुख में पट्टी बांधे हुए पकवान बना रही हैं और सारे ब्रज में उत्सव जैसा माहौल है, घर घर में पकवान बन रहे हैं। सारे लोग अपने दरवाजे पर लीपन का कार्य कर रहे हैं और घरों का श्रृंगार कर रहे हैं। जब ऐसा कन्हैया ने देखा तो कहा कि मैया आप ये क्या कर रही हो। तब तो मैया ने कहा कि लाला ये इंद्र की पूजा होवे, इंद्र हमको जल बरसावे, हमारी गैयन को घास होवे और अन्न की पैदावार बढ़े, इंद्र हम पे कृपा करे तो हम इंद्र की पूजा करें। तब तो आज कन्हैया सीधे बाबा के पास गए हैं। कहा बाबा तुम कन्हैया, कन्हैया ने कहा बाबा ये तुम इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो, इंद्र हमें कुछ नहीं देते, ये तो सृष्टि का नियम है, चक्र है, वर्षा होना सब ये चक्र है चलता सृष्टि है। का। व्यास गद्दी से आचार्य श्री ने और गोवर्धन की कथा का प्रारंभ किया। कहा कि मैया कि बाबा गोवर्धन की तलैटी में हम अपनी गैयन को चलाएं और गोवर्धन ही हमें सारी सुविधा दे, यमुना जी जल प्रदान करें। हमें गोवर्धन की पूजा करना चाहिए क्योंकि गोवर्धन की तलैटी में हम गैयन को चराएं और सुंदर सुंदर वृक्ष गोवर्धन की तलैटी में है, गोवर्धन महाराज का पूजन करना चाहिए हमें। इस प्रकार से आज कन्हैया ने बाबा को समझाया है। कहा जब कन्हैया की इतनी बात सुनी तो सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर आ गए। कहा कन्हैया क्या तुम्हारा गोवर्धन हमारी पूजा को स्वीकार करेगा, क्या प्रसादी पाएगा। तब कन्हैया ने कहा स्वयं प्रकट होकर गोवर्धन प्रसादी पाएंगे, बाबा स्वयं प्रकट होकर पाएंगे प्रसादी। तो आज सारे ब्रजवासी एक मत होकर गोवर्धन की पूजा करने के लिए तैयार हो गए और जो सामग्री जो इंद्र की पूजा के लिए बन रही थी वो सारी सामग्री अपने अपने गाड़ियों में छकड़ों में भरकर आज गोवर्धन के लिए चलने के लिए तैयार हो गए। और हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन हमारे साथ गोवर्धन के लिए चलेगा। बड़े भाव से सभी लोग चलेंगे, बैठे बैठे बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए हम सब लोग आज गोवर्धन की ओर चलेंगे। बोले गोवर्धन महाराज की। ओम सखी नयना
जाने के लिए तैयार नहीं है। गोवर्धन चलना है तो सारे जलेबी कौन कौन खाएगा? जलेबी, हाँ जी हाथ उठाइए। जलेबी कौन कौन खाएगा? जलेबी के लिए तो सबने हाथ उठा दिए। सब लोग ब्रजवासी एकत्र होकर जब चले हैं, कोष का पर्वत जैसे ही देखा है तो कहा कन्हैया कहाँ पर हम पूजन करें? गोवर्धन सारे महाराज के ब्रजवासी पर्वत की मुखारविंद पर हम पहुंचे श्रद्धालुजन हैं। वहाँ पर भगवान का करते हैं। पूजन किया है षोडशोपचार विधि से और भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए हैं। यहाँ पर भी हमारे समिति के द्वारा ठाकुर जी का 56 प्रकार का भोग लगाया गया है। ऐसे ही सामने रखे तो कहा कन्हैया तेरा गोवर्धन तो हमें सामने दिख नहीं रहा। तो कहा कि सभी लोग नेत्र बंद करो और जैसे ही नेत्र बंद किए हैं तो स्वयं गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोल गोवर्धन छोटे जो सखा है वो कहने लगे कन्हैया से लाला मोए दिखे कि तेरो गिरिराज तो बड़े दिनों को भूखो है, ये अपने कार्य कछु छोड़ेगा कि नहीं, हम क्या खाएंगे? तब कहा कि लाला जितनो गिरिराज प्रसादी पालेगो उतनो ही अच्छी हरी भरी घास पेड़ पौधे होंगे। तब सब ब्रजवासियों ने प्रसादी पवाई है और यही बात सीधी जैसे ही इंद्र को पता चली, आज इंद्र क्रोधित हो गए और क्रोधित हो गए इंद्र मेघों की मेघमालाओं को आदेश देने लगे। इंद्र इधर भगवान जैसे ही मेघमालाओं को देखा ब्रजवासियों ने तो कहने लगे कन्हैया मैंने कहा था इंद्र नाराज होगा, हमें लगे कि इंद्र नाराज हो गया और आज इंद्र ने अपनी
बड़े बड़े जो दो मेघ हैं उनको आदेश दे दिया और कहा कि जाओ गणम सावर्तकम नामम मेघा नाम शांतिकार। आदेश दिया है। मेघमालाएं बड़ी बड़ी आने लगी और घनघोर बादल छा गए, बिजली कौंधने लगी, चारों दिशाओं से बादल होने लगे और ऐसा घमासान बादल हुआ कि एकदम से मूसलाधार बारिश होने लगी। सारे ब्रजवासी कहने लगे कि कन्हैया आज वो दिखे कि इंद्र नाराज हो गया, अब प्राण बचना मुश्किल है, अब तो बचना मुश्किल है। तब कहा कन्हैया मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उसी क्षण भगवान ने अपनी इकन्नी उंगली गोवर्धन से लगा के और आज जैसे ही गोवर्धन को उठाया है सारे ब्रजवासी बोल गोवर्धन नाथ की, गिरिराज भगवान की। आज इकन्नी उंगली पर गोवर्धन को धारण किया है भगवान ने और सारे ब्रजवासी उसके अंदर आ गए। दौड़े दौड़े गाय बछड़े सब उस 7 कोस को पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किया है और इकन्नी उंगली को धारण किया। सारे बछड़े सारे गोप ग्वाल नंद बाबा के सहत में सारे ब्रजवासी उसके नीचे आकर के एकत्रित हो गए और घमासान मेघमालाएं बरस रही हैं। चारों ओर से इतना भयावह बादल है, हाहाकार हो रहा है। इधर हम सब लोग मिलजुल कर ठाकुर जी का पूजन आदि करेंगे और भजन के आनंद लेंगे। ठाकुर जी कृपा से सभी लोग बड़े भाव से नृत्य आदि करके ठाकुर जी का पूजन करते जाएंगे और बड़े भाव से सब लोग मिलजुल कर गोवर्धन का पूजन करेंगे। बोल गोवर्धन नाथ की। सभी माता बहनों से निवेदन है एक एक से आकर के हमारे गिरिराज जी महाराज रखे हैं गोबर के बने हुए, वहां पर पूजन करें आराम आराम से और भजन का भी आनंद लेते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री गोवर्धन महाराज हो महाराज आराम आराम से एक एक से आते रहो भैया, रास्ता दे दो जो पूजन वाले हैं उनको, और भजन भी करते रहो, भजन का भी आनंद लेते रहो। We
प्रसादी का वितरण होते हुए संत महात्मा प्रसादी ग्रहण करते हुए पूरी भागवत बड़े मन से सुन रहे हैं। कथा निर्माण करने के लिए महिला श्रद्धालु काफी संख्या में कथा श्रवण कर रही हैं। कथा का 5वां दिन था सोमवार को, अब 6वां दिन है मंगलवार को, यानी 28 जनवरी 2025 चंबल घाटी भिंड। 6वें दिन की कथा जरूर सुने। वीरो भीषण हलचल सत्य श्रीमद् भागवत कथा से